सो नेक्स्ट थियरी हमें पढ़नी है ऑक्सीडेशन नंबर। सो कल के क्लास में भी मैंने बताया था शॉर्ट एंड सिंपल वे में कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ओके अगर मैंने अपने सर पर ऐसे तपेली रखी हुई है तो दैट तपेली इज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके मतलब सर पे जो भी हो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वो बड़ा बड़ा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन समझा तो दूं कि क्या है। ओके तो मैंने जैसे एकदम सिंपल वे में समझाया था कि ऊपर जो भी हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके हाँ ऊपर गिवन होगा, मतलब लिखा हुआ होगा, तुम्हें देखना है। ओके कहीं पर ऐसे H भी लिखा हो और कहीं पर ऐसे H प्लस भी लिखा हो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर कितना है, कुछ नहीं है तो 0। यहाँ कितना है 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 1। तो प्लस होगा या माइनस, देख लो ना, जो लिखा हो बोला तो सही, जो सर पे लिखा हुआ होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ज्यादा कुछ टफ है नहीं, बहुत ही इजी है। ओके तो अगर टफ लगे तो भी नहीं होगा अभी। ओके क्या है कि जो सर पे हो वो उसका चार्ज है। ओके कुछ नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। डन। ओके हमारे सर पढ़ाते थे और हमारे सर एज हो गई थी उनकी, मतलब अच्छी खासी मतलब एजेड थे यार, तो वो बाल्ड थे। ओके तो बोले देखो मेरे सर पे बाल नहीं है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 लाइक दैट। ओके वैसे समझाते थे तो पूरा क्लास हंसता था, देखो मैं टकला हूँ ऐसे गुजराती में बोलते थे। ओके तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 लाइक दैट, वो तो मस्ती के लिए। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, जो भी दिखाई देगा देखने से ही पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। और लास्ट क्लास में भी बताया था 3 लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कौन 3? एक तो एटॉम, दूसरा मॉलिक्यूल, करेक्ट, और दूसरा एक हमारा कंपाउंड। सो एटॉम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। एटॉम मतलब ये भाई साहब एटॉम है। ओके फिर दूसरा से कार्बन, ये भी एटॉम है। ओके फिर से सोडियम, ये भी एटॉम है। तो ये सबका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 0। मॉलिक्यूल होगा तो से Cl2, ये मॉलिक्यूल है, तो क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये सबका 0 होगा। हाँ करेक्ट। Cl2 N2 ये क्या है मॉलिक्यूल, तो इसका भी 0। फिर कुछ भी ले लो, नियॉन ले लो, और नियॉन क्या है, नियॉन तो एटॉम है तो उसका भी 0। ओके फिर H2 ले लो, ये देखो H देखो सब कहीं कुछ छोड़ नहीं रहा है, एटॉम भी है, आयन भी है और मॉलिक्यूल भी है, और कंपाउंड में भी आएगा, सब जगह घुसा हुआ है। ओके डन। तो H2 का क्या होगा 0 है, नहीं तो 0। ओके देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू, बताया ना, ये एटॉम है और ये क्या है आयन है। ओके और इवन कितना खतरनाक है, ये भी होता है माइनस भी होता है, वो देखेंगे अभी हम, बहुत सारे एक्सेप्शन है। ओके याद रह जाए, वैसे ही है, सिंपल वे में समझ आ गया। सर पे जितना चार्ज दिखाई दे रहा हो, पॉजिटिव दिखा रहा है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कितना, जितना नंबर दिखाई दे उतना, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। डन। और कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे कि H2SO4, तो ये कंपाउंड है तो 0। अभी उसके ऊपर कुछ लिखते हैं क्या हम? नहीं। H2O 0, NaCl 0, CaCO3 0, AgCl2 0, सब 0। ये सारे क्या है कंपाउंड, सारे के सारे 0। अब ये CO3-2, ओके ये क्या है कंपाउंड है, लेकिन ये भी सारे कंपाउंड थे। ओके अब ये कंपाउंड है और उसका चार्ज भी है, मतलब उसको तुम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा। ओके तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों बोल सकते हैं हम उसको, जनरली कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन कंपाउंड और मॉलिक्यूल कब बोलते हैं? दोनों बोल सकते हैं, लेकिन बोलते कब है? जब तुम्हारा सेम एटॉम से बना हुआ हो तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे ये सॉरी वो तो है ये दो लेकिन बने किससे? सेम एटम से, तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। कंपाउंड कब बोलते हैं? जब ऐसे एक से ज्यादा जुड़े हुए हो तब उसको कंपाउंड बोलते हैं।
इसको जनरली कंपाउंड बोलते हैं, इसको जनरली मॉलिक्यूल बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तुम इसको भी मॉलिक्यूल बोल सकते हो कि H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल है, बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है, बोल सकते हैं। ओके, लेकिन जनरली की बात चल रही है। इसको जनरली कंपाउंड बोलते हैं, इसको जनरली मॉलिक्यूल बोलते हैं और इसको जनरली मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये जो हमारा चार्ज वाला कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तुम कंपाउंड बोलोगे गलत नहीं है, जनरली क्या बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं। डन? ओके, तो अब सर इसके सर पे तो -2 है, उसका क्या करें? तो -2 किसका है? कार्बन का या ऑक्सीजन का? दोनों का है, दोनों का है। जैसे कोवेलेंट में कैसे बॉन्ड बन गया तो दोनों शेयर कर रहे हैं। ओके, तो वैसे दोनों का है -2। वो गिन सकते हैं, हम अभी गिनेंगे। ओके, लेकिन सिंपल वे में समझ में आ गया? सिर पे जो लिखा हुआ हो वो उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट यही होगा। सारा समझा दो क्या? जब आएगा तब समझाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। A less obvious example of electron transfer is realized when hydrogen combines with the oxygen to form water by the reaction। मतलब देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बन गया H2। ओके, सो लेस ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसा बोल रहे हैं। दो नॉट सिंपल in its approach, yet we can visualize the H atom as going from neutral state to H2 to a positive state in H2O। कैसे पता चलेगा? H2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। अभी तो पता है ना 0। O2 का क्या है? 0। कंपाउंड का, इसका H2O का क्या है? 0। दिखाई नहीं दे रहा है मतलब 0। लेकिन H2O में H का क्या है वो फाइंड करेंगे अभी हम। H2O का तो है नहीं, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरे कंपाउंड का क्या हो गया? 0। लेकिन हमने जैसे बोला कि NaCl में Na+ होता है और Cl- होता है, तो H2O में भी पता है H+ होता है और OH- होता है। तो एक्चुअल में ये क्या था? H0 और H2O में H+ और OH- होता है, तो ये प्लस है मतलब क्या हो गया? 1। तो H कहां से कहां गया? 0 से 1 पे गया। 0 से 1 पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? ओके, सो दो नॉट सिंपल इन इट्स अप्रोच, yet we can visualize the H atom as going from a neutral state 0 to a positive state H+। atom goes from 0 to O2 to a, अभी O2 के लिए बोल रहे हैं, ये H2O का हो गया। The oxygen atom goes from a 0 state, यहां पर भी 0 है। ओके, 0 state in O2 to a di-negative state in H2O। H2O में वो डाइनेगेटिव स्टेट में, डाइनेगेटिव स्टेट में ही होगा ना। क्यों? क्योंकि H2O है, H2O है तो यहाँ H+ और OH- होता है, वो तो हमने बोल दिया। लेकिन H2O कर हम गिने तो H+ होता है, H का जनरली प्लस होता है। तो इसका देखो अभी गिनते कैसे बताता हूँ, अभी डिटेल में तो देखेंगे, लेकिन अभी आया है इसलिए बता रहा हूँ कि H का क्या है? +1। और ये H कितने हैं? 2। ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो इसको, तो H का कितना है? +1, और वैसे 2 है तो वो कितने हो गए? +2। अभी कंपाउंड का तो 0 होता है, तो +2 को बैलेंस करने के लिए कितने होने चाहिए? -2। तो ये हो गया -2। इसलिए बोला है ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? डाइनेगेटिव में जा रहा है। तो 2 नेगेटिव हो गए इसलिए डाइनेगेटिव। समझ में आया? ओके, वैसे गिनेंगे हम अभी सब में। ओके, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था CO3 - 2। डन? तो कैसे गिनेंगे? कार्बन का +3 ऑक्सीजन का, दैट इज इक्वल्स टू -2। ऐसे गिनेंगे, कोई प्रैक्टिस करेंगे पहले, अभी समझ लो। तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है? से -2 जनरली, एक्सेप्शंस आर देयर, बट जनरली क्या होता है? -2। तो कार्बन +3 ऑक्सीजन का -2, तो ये हो गया 3 - 6। अरे यार, ये हो गया कार्बन -6 इज इक्वल्स टू -2, मतलब कार्बन का क्या हो गया? -2 इधर गया तो +4। तो CO3 - 2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4 और +4। डन? समझ में आया? ऐसे गिनते हैं, मतलब एक का पता हो तो दूसरे का पता कर सकते हैं। ओके, वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो, सो डाई नेगेटिव हो गया ऑक्सीजन, वो तो पता चला, पक्का? ओके,
So it is assumed that there is an electron transfer from H to O and consequently H2 is oxidized. जैसे हमने बोला हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो H2 is oxidized और वो 0 से डाई नेगेटिव में चला गया, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है. सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है. H2 is oxidized and O2 is reduced. ये तो बहुत बड़ी थियरी है यार. ओके चलो कोई AC हाँ 25 हो जाएगा रे. अभी तो वो दूसरे मोड पे था, वेट मोड पे था, ड्राई मोड पे लगेगा. अगर गर्मी लगे तो यही तो है, बता देंगे. चलो हाँ क्या गए हम, यहाँ आए हैं. कहाँ आए? ऑक्सीडेशन नंबर, हम यहाँ आए हैं. ओके. However, as well as we shall see later, बाद में देखेंगे हम, the charge transfer is only partial and is perhaps better described as an electron shift rather than a complete loss of electron by hydrogen and gain by the oxygen. वो हम बाद में देखेंगे कि ये तो सिर्फ चार्ज की बात है, ऐसा नहीं है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ले लिया. ओके, लाइक दैट, वो बाद में देखेंगे. What has been said here with respect to equation may be true for a good number of other reactions involving covalent compounds. Two such examples of this is, दूसरा एग्जांपल ले रहा है. देखो H2Cl2 and that will give HCl. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है H का, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, HCl कंपाउंड का तो 0 है दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें H और Cl का फाइंड करना हो तो H और Cl का फाइंड करना हो तो Cl का जनरली होता है -1. तो तुम्हें पता ही है क्लोरीन का जनरली क्या होता है -1. 17 है उसके पास, एक ले लेगा और 18 हो जाएगा आर्गन जैसे. ओके, एक ले लेगा मतलब -1 हुआ. तो क्लोरीन जनरली होता है -1 और ये जनरली होता है +1. हाइड्रोजन यहाँ पर 0 था, क्लोरीन भी यहाँ पर 0 था, तो वो 0 से गया +1 पे और ये 0 से गया -1 पे. 0 से 1 गया मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का 0 से -1 में गया, रिड्यूस हुआ मतलब रिडक्शन हो रहा है. डन. ओके, तो वही चीज है. एंड मीथेन, तो मीथेन और क्लोरीन गिवन है तो क्लोरोमीथेन बनेगा और क्या. ओके, तो क्लोरोमीथेन फिर वापस क्लोरीन के साथ तो डाइक्लोरोमीथेन, वैसे बढ़ता ही जाएगा तो टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा. ओके, सो HCl गैस रिमूव होगा. ये रिएक्शन हमने की थी 10th में, याद है. मीथेन और क्लोरीन, फिर वापस CH3Cl बना, उसके साथ वापस क्लोरीन तो CH2Cl बना, CH2Cl2, फिर वापस क्लोरीन के साथ तो CHCl3, फिर वापस क्लोरीन के साथ तो वो एक H भी निकल गया और CCl4 डायरेक्टली. ओके, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, दैट्स इट. तो इसमें भी देखो, अभी इसमें कैसे भाई, CH4 का कितना है 0, Cl2 का कितना है 0, CCl4 का कितना है 0 और HCl का 0, सबका 0 ही है, दिखाई दे नहीं रहा है मतलब 0, लेकिन पर्टिकुलरली देखेंगे कि उसका कितना है. तो हाइड्रोजन का देखो, यहाँ अगर फाइंड करना हो तो कैसे, CH4 है और यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है CCl4. ओके, और 4HCl भी बन रहा है, बैलेंस करना हो तो कर लो, कोई बात नहीं. ओके, ये 4 है. अब यहां पर चेक करते हैं. तो हाइड्रोजन का जनरली होता है +1, जनरली की बात है, एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे. जनरली का होता है +1, तो कार्बन +4 हाइड्रोजन और उसका टोटल गिवन कितना है ऊपर 0. ओके, सो कार्बन प्लस हाइड्रोजन का होता है +1 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो कार्बन का -4 और उधर जाएगा तो +4, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +4 हो गया. समझ में आया? पक्का? डन. ओके, अब यहां फाइंड करते हैं किसका, CCl4 का. फिर 4 Cl है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया है, ऊपर कितना है 0. डन. अभी कार्बन का फिर से गिनते हैं. क्लोरीन का जनरली कितना होता है -1, अभी दिखाया था. सो C ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 0 और C इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4. तो भाई ये तो 4 और 4 ही रह रहा है, तो कुछ नहीं हुआ उसका. कहाँ पे +4 +1 है ना ऊपर, C+4H में. C+ ये हाँ, ये तो +1 है ना. हाँ तो प्लस तो प्लस ही होता है. अच्छा हाँ, तुम ये बोल रहे हो +1, तो ये +4, हाँ करेक्ट है -4. ओके यस, हाँ. सो ये -4 था कार्बन और अब ये क्या हो गया +4.
तो माइनस से +4 आ गया मतलब बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का। डन। ओके और अभी जो मैं बोला वो सही होता तो, वो तो गलत है क्योंकि ये मैंने साइन नहीं लिखी थी, लेकिन वो सही होता तो फिर यहाँ भी +4 इधर भी +4, तो मतलब उसका ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, वो ऐसे ही जुड़ा हुआ है सिर्फ एटॉम के साथ। डन। वैसा भी आएगा। ओके तो ऐसे फाइंड करेंगे। क्लोरीन का यहाँ पर कितना था? 0, और यहाँ पे क्लोरीन का कितना हो जा रहा है? यहाँ पर तुम्हें कार्बन का पता चल गया तो क्लोरीन का भी पता चल जाएगा। यहाँ पर भी क्लोरीन का पता कर सकते हो। कैसे? H+, ये देखो 4H + Cl दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो +1 होगा तो ये +4 हो गया, प्लस Cl दैट इज इक्वल्स टू 0, तो Cl कितना हो गया? -4। 0 था और -4 हो गया, तो क्या हुआ? रिडक्शन। डन। ओके वही चीज है। In order to keep track of electron shift in chemical reactions involving formation of covalent compounds, a more practical method of using oxidation number has been developed. Okay, तो oxidation number के बेस पे भी हम बोलेंगे कि कौन सी oxidation और कौन सी reduction reaction है. In this method, it is always assumed that there is a complete transfer of electron from a less electronegative atom to a more electronegative atom. इसमें तो हम ऐसा ही मान लेंगे कि कंप्लीट ट्रांसफर ही हो जा रहा है. ओके फॉर एग्जाम्पल वी राइट द इक्वेशन टू शो द चार्ज ऑन ईच ऑफ द एटॉम फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन. देखो अब हम चार्ज लिख रहे हैं, जो मैंने तुम्हें बताया वो अब वो यहाँ करके दिखा रहे हैं. H2 का 0, O2 का 0, और यहाँ पे हमने बोला ना H+ एंड OH-, तो H+ का कितना हो जाएगा? +1. ओके और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -1. डन. ऑक्सीजन का -1 ही क्यों होगा? तो वो भी हम चेक करेंगे. यहाँ तो 0 है, यहाँ पर तुम फाइंड कर सकते हो कैसे माइनस हुआ. देखो H2O है तो H का जनरली क्या मैंने बोला? +1. H का जनरली क्या बोला? +1. वैसे कितने हैं? 2. ये +2 है तो ये कितना हो जाएगा? -2. डन. तो मैंने बोला ना ऑक्सीजन का जनरली क्या होगा? -2. और यहाँ पर जो -1 बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? बैलेंसिंग किया हुआ है, 2 ऑक्सीजन लिए हुए हैं इसलिए. ओके तो वो 2 ऑक्सीजन के -2 है तो एक ऑक्सीजन का कितना हुआ? -1. 2 ऑक्सीजन के -2 तो एक ऑक्सीजन का एक का -1 दूसरे का -1, इसलिए -2 आया है. डन. क्योंकि ये H2O नहीं है, ट्वाइस H2O है. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके पक्का ना? ऐसे अभी हमने जो गिना वैसे गिन सकते हैं. देखो ट्वाइस H2O लिखा हुआ है मतलब उसके ऊपर तो 0 है, उसके ऊपर 0 है मतलब यहाँ पर 0 आ गया. ओके फिर यहाँ क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2. डन. ओके ये 2 है ना ये. ओके ये कितना हो गया? +4 हो गया. H का +1 होता है, प्लस ये 2 और ये O दैट इज इक्वल्स टू 0. ये उधर जाएगा तो -4, 2O इज इक्वल्स टू -4. O कितना हो गया? -2. डन. ओके तो 2 लिया हमने यहाँ पर, ट्वाइस H2O लिया. एक H का कितना होता है? +1. ओके तो 4 यहाँ पर 2 है तो 2 और 2 4 तो +4 हो जाएगा. वो +4 और उधर गया तो -4 और ये ऑक्सीजन का आ गया -2. मतलब एक ऑक्सीजन अगर होगा उसका कितना है? -2. एक ऑक्सीजन का कितना है? -2. और 2 ऑक्सीजन का बोलोगे तो कितना हो जाएगा? -1. एक ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन का -2 है. ओके तो एक ऑक्सीजन, हाँ मतलब 2 ऑक्सीजन का लेंगे तो -4 हो जाएगा. अंडरस्टूड? मतलब तुम्हें चेक करना है अगर एक H है, एक H का कितना होता है? +1. 2 H होंगे तो कितना होगा? +2. अगर 2 ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन का -2 है तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा? -1. अगर एक ऑक्सीजन का -2 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? -4. डन. ओके तो वैसे ही यहाँ पर शो किया गया है. देखो ये 0 0 और ये +1 और ये -1. डन. ओके चलो. सो H2 अगेन यहाँ पर देखो बताया गया है कि ये किसका है? ये तो इसका दिखाया गया है CH4. मतलब देखो यहाँ से पता चल रहा है. कैसे फाइंड किया? सारे के सारे बुक में कैसे फाइंड किए हैं वो तुम्हें समझ में ना आए तो मैं बता दूं. यहाँ पर H2 का 0 लिखा हुआ है. क्यों 0 लिखा हुआ है? क्योंकि वो क्या है? मॉलिक्यूल. अच्छा. O2 का 0 लिखा हुआ है. क्यों 0 लिखा हुआ है? क्योंकि वो क्या है? मॉलिक्यूल.
H2O में H का लिखा हुआ है +1, एक H का, हाँ एक H का लिखा हुआ है +1, एक O का लिखा हुआ है -2। वो क्यों लिखा हुआ है? वो जनरली ऐसा ही होता है, H2O जो है उसमें ऑक्सीजन जनरली क्या होता है -2। तो यहाँ हम देखेंगे ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2 ही होना पड़ेगा। अभी ये +2 है लेकिन कितने के बीच में है? 2 के बीच में +2 है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा +1, लिखा है +1 और -2। डन। दूसरा इक्वेशन, H के ऊपर 0 ही होगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल है। ओके, क्लोरीन के ऊपर 0 क्यों? मॉलिक्यूल है। देन HCl, तो HCl के ऊपर देखो H का +1 क्लोरीन का -1, तो पता ही तो है H का +1 HCl है, H का जनरली क्या होता है +1, क्लोरीन का जनरली क्या होता है -1, हमें पता ही है। तो ये +1 ये -1 न्यूट्रल ही तो है, तो इसलिए लिखा हुआ है +1 -1। समझ में आ रहा है? तुम बैलेंसिंग करो या ना करो, जो जनरली पता हो अगर कि हेलोजन का जनरली -1 होता है, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है -2, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन का क्या होगा -1। ओके, हाइड्रोजन का जनरली क्या होगा +1। फिर जैसे हमारे पूरे के पूरे अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्धन मेटल्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ओके, वो लीना की रब से फरियाद एंड बेटो मांगे कार स्कूटर वाला, ओके, तो वो दोनों के दोनों एलिमेंट है, पहला ग्रुप है तो सारे के सारे क्या होते हैं +1, K+1, Na+1, लिथियम +1। फिर दूसरे होंगे बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2। डन। ओके, तो वो जनरली उसके ऑक्सीडेशन स्टेट वही होंगे +2। डन। सिंपल, वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली के केस में। ऑक्सीजन का भी वैलेंसी क्या होती है जनरली -2 ही होती है, तो वो -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अंडरस्टूड? पक्का? बैलेंसिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, चलो नाउ CH4, तो CH4 में ये कैसे गिना? देखो CH4 में गिनते हैं CH4, टोटल तो 0 है, तो C+4H टोटल कितना है 0। हमने बोल दिया है H का कितना होता है जनरली +1, तो C+1 मतलब ये 4 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो कार्बन कितना हो गया -4 हो गया, तो कार्बन का -4, H का +1। डन। क्लोरीन का 0 क्यों? वो तो मॉलिक्यूल है तो 0, मॉलिक्यूल एटम कंपाउंड का 0 होता है, ओके, वो तो याद ही रखना है। देन अगेन कार्बन का +4 आया, वो +4 क्यों आया? क्योंकि CCl4 है और उसके ऊपर कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा कार्बन +4 क्लोरीन दैट इज इक्वल्स टू 0। तो कार्बन प्लस सारे हेलोजन का कितना होता है -1, तो 4 -1 दैट इज इक्वल्स टू 0, कार्बन -4 इज इक्वल्स टू 0, कार्बन इज इक्वल्स टू 4, तो कार्बन इज इक्वल्स टू 4, Cl का कितना हो गया -1। ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम वो एक का लिखेंगे, एलिमेंट का, एक एलिमेंट का लिखेंगे, ओके, वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे कि क्लोरीन एक का है -1 तो 4 है तो -4 करके मत लिखना, ओके, वो हमेशा कोई भी कंपाउंड हो उसमें एक एलिमेंट का लिखेंगे, एक कार्बन का लिखेंगे, एक क्लोरीन का लिखेंगे। डन। और तुम बैलेंसिंग वाला ये जो कोएफिशिएंट है वो तुम ना देखोगे तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ HCl में क्या होगा, अभी तो किया, HCl में क्लोरीन -1 होता है, ये +1 होता है, ऑलरेडी बैलेंस ही है, तो +1 सारे समझ में आ गए? पक्का? ओके। It may be emphasized that the assumption of electron transfer is made for bookkeeping purpose only, and it will become obvious at a later stage in this unit that it leads to the simple description of redox reaction. तो पहले तो ऐसा था कि ये सिर्फ बुक कीपिंग के समझने के लिए ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। सारी की सारी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम ट्रीट करेंगे, ओके, हम चेक करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे यही चैप्टर में आगे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स, अब डेफिनेशन है ये, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड ascertained according to a set of rules formulated on the basis of electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. Okay, मतलब जितना भी चीज हम कर रहे हैं उसको पूरा एक ही लाइन में बता दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है कि मतलब Na है तो +1, लिथियम है +1, मैग्नीशियम है +2, कैल्शियम है +2, ओके, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है कि जनरली वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, मतलब क्या,
जनरली वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो लिथियम जनरली कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वही तो बोल रहा है कि जनरली बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो जनरली कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, देन इन अ कंपाउंड एसर्टेन, मतलब कोई भी कंपाउंड में एसर्टेन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स, तो ये कैसे डिसाइड होता है, सेट ऑफ रूल्स है, वो जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं वो रूल्स है कि कैसे ये क्लोरीन हमेशा -1 लेना है, हमेशा तो -1 लेना है, लेकिन कभी कभी +1 भी होता है, वो एक्सेप्शन है, कभी कभी +1 होता है। हाइड्रोजन हमेशा +1 हम लेते हैं, बट जनरली +1 लेते हैं, कभी कभी वो -1 भी होता है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम पढ़ेंगे, तो वही चीज है टू असरटेन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड। ये रूल्स कहां से आ गए, रूल्स कहां से आ गए, बनाए गए हैं, फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस, फॉर्मुलेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, किस बेस पे बनाए गए हैं, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कहां की, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था उसकी, तो कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता जाता है, याद है ना, जैसे HCl है, यही है HCl, ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये भाई साहब खींच रहे हैं, सो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपने हिसाब से खींच लिए हैं, इसलिए यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, पोलैरिटी में पढ़े थे हम, वो फजान रूल एंड और 4th चैप्टर में पढ़े थे। ओके, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन क्यों इसने खींच लिए, ये भाई साहब क्यों नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो खींच रहा है। अगर क्लोरीन को ही मैंने फ्लोरीन के साथ बिठा दिया ना, तो फ्लोरीन खींच लेगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन तो सबका खींच लेता है, देखा था ना हमने पूरे पीरियोडिक टेबल का, वो सरदार था वो भिखारी का, ओके तो वो कौन था, फ्लोरीन, सबका ही ले लेगा, तो सबका ही ले लेगा, तो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना होगा, तो वो भाई साहब खींच लेंगे अपनी तरफ, डन, ओके, तो वही चीज बताई है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेम्बर और मेक आउट इजीली, अरे थोड़ा ही है, यहां तक रूल्स कल देखेंगे, ओके। It is not always possible to remember or make out easily in a compound or ion which element is more electronegative than the other। तो भाई ये तो हमेशा तो पॉसिबल नहीं है इजीली कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये यहाँ बोल दिया मैंने क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन और क्लोरीन की कंपैरिजन करें तो भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्लोरीन की कंपेयर करें तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमेशा इतना इजीली होगा नहीं, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर लाना ही पड़ेगा। Therefore, a set of rules has been formulated to determine the oxidation number of an element in a compound or ion. If two or more than two atoms of an element are present in the molecular ion such as Na2S2O3 or Cr2O7-2, the oxidation number of the atom of the element will then be the average of the oxidation number of all the atoms that element। मतलब कि तब हम गिनेंगे, एवरेज गिनेंगे, ओके, कैसे, जैसे अभी हम गिनते थे वही, वो पूरा भले ही कैसा ही सेंटेंस लिखा हो, अभी जैसे हम अभी गिनते थे वैसे ही गिनेंगे, जैसे कि भाई Cr2O7-2 है, ऑक्सीजन का जनरली हमने -2 बोला, तो ये 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -2, तो 2 क्रोमियम प्लस ये -2, तो ये क्या हो गया, -14 हो गया, इज इक्वल्स टू -2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ये -14 उधर गया, तो +14 मतलब ये हो गया 12, मतलब Cr क्या आ गया, +6, जैसे करते थे वही करना है, ओके, तो Cr +6 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा Cr +6 ही होगा, मतलब क्यों, क्योंकि Cr जो क्रोमियम है उसके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, सबके एक नहीं होते, जैसे कि लिथियम का एक ही होता है +1, सोडियम का एक ही होता है +1, पोटेशियम का एक ही होता है +1, मैग्नीशियम का एक ही होता है +2, बेरिलियम का एक ही होता है +2, कैल्शियम का एक ही होता है +2, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सबके एक ही होते हैं, जितने हैं उतने, +1 तो +1, +2 तो +2, लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक मतलब वो 21 से स्टार्ट होते हैं, वो SCTIVCr मने फेकोनिस UZN वाला, ओके, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये आया क्रोमियम, ओके, वो सबके एक से ज्यादा होते हैं, जैसे कि कॉपर, तो कॉपर +2 भी होता है, कॉपर +3 भी होता है,
ओके, क्रोमियम, वेनेडियम +1 +2 +3, क्रोमियम +6 तक, ये देखो +6 तक, +2 भी होता है, +3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, देखो। ओके, तो वो हम 12th में पढ़ेंगे, जहां पर हमें पूरा डी ब्लॉक पढ़ना है। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है सबके बारे में पढ़ना है। ओके, लेकिन मेजरली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, दोनों के दोनों का एक एक ही होता है। मतलब लीना की रब से फरियाद वाला पहला ग्रुप, सबका +1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, +2 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। आयन होगा तो 0 कैसे होगा? डन। ग्रुप 2 सबका +2 ही होगा, उसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकते। जैसे Cu+1 Cu+2 हो सकता है, लेकिन सोडियम +1 सोडियम +2 नहीं हो सकता, +1 ही हो सकता है, +2 नहीं हो सकता। डन। ओके, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम पढ़ेंगे, अभी तो है नहीं, 12th में पढ़ेंगे। अच्छा चलो, सो वी मे एट दिस स्टेज स्टेट द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब हम ये जो कैलकुलेट मैंने करके दिखाया ना, ओके, उसके रूल्स रेगुलेशन ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो बहुत कुछ तो हमने रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये पहला इतना बड़ा तुम पढ़ोगे तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इन एलिमेंट्स इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट ईच ऑफ द एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। तो मतलब H2O2 Cl2 O3 P4 H8 Na Mg सबका 0 है, तो पता ही तो है, ये तो हमने बोल दिया ऑलरेडी। एटॉम हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो उसका 0 है। और ये सब पूछाएगा नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। फाइंड करो ऑक्सीडेशन नंबर, वो पूछेंगे। तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम यूज कर सकते हो। राइट डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन समझ में तो समझ में आने के लिए रट्टा नहीं मारना है, समझ जाना है सिर्फ। डन। ओके, समझ लिए हैं हम ऑलरेडी, मेजरली हम समझ लिए हैं, जो एक्सेप्शंस है वो समझने बाकी है। जैसे कि